अमेरिका के एक सिरफिरे किलर द्वारा एक अमीर बंदे के मर्डर की कहानी, जिसमें जनता ने ही खूनी का साथ दिया। तो दोस्तों, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस और महंगे अस्पतालों से पंगा हुआ है तो ये कहानी आपके लिए है। डिफेंड, डिनाई, डिपोज। अमेरिका के 26 साल के लौंडे लुइजी मैंजियोन ने अपनी गोलियों पे ये नाम चिपकाए थे, जिन गोलियों ने ब्रायन थॉमसन, जो कि 400 बिलियन की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ थे, उन्हें मार गिराया था। दरअसल गोलियों पर लिखे नाम अमेरिकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के हथकंडों की खिल्ली उड़ा रहे थे, जैसे उनका इलाज का पैसा देने में देरी करना, इंश्योरेंस क्लेम को नकारना और अपने शातिरपने का बचाव करना। यही नहीं, ये कंपनियां जो जरा से पैसे देकर मरीजों का मजाक उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाते हुए इस हथियारे लौंडे ने क्राइम सीन पर नकली नोटों से भरा बैग छोड़ दिया और फिर अपनी ई बाइक पर भाग निकला। पर 5 दिन बाद पेंसिल्वेनिया में एक मैकडॉनल्ड्स की कर्मचारी ने उसे पहचान लिया और पुलिस को इत्तला कर दिया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब मेडिकल इंडस्ट्री और पुलिस वाले खुद ही सदमे में चले गए जब उन्होंने देखा कि लुइजी के खिलाफ जनता का कोई गुस्सा ही नहीं है, बल्कि इसका उल्टा हुआ। हजारों लोगों ने उसका समर्थन किया और उसको बचाने के लिए ऑनलाइन फंड रेजर के जरिए हजारों डॉलर दान किए। जिस मैकडॉनल्ड की कर्मचारी ने उसे पहचाना था, उसे ऑनलाइन ट्रोल किया गया और जिस मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में उसे पकड़ा गया था, लोगों ने उस पर खराब रिव्यूज दे देकर उसका धंधा चौपट कर दिया। यहाँ तक कि जिन अमेरिकी पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया था, उन सभी को धमकियां मिलने लगी। उसके पागल समर्थकों की भीड़ उस हथियारे लड़के की तरह कपड़े पहनकर पार्कों में इकट्ठा हो गई और एक दूसरे से कंपटीशन करने लगी कि कौन ज्यादा उसके जैसा दिखता है। दोस्तों, स्पॉटिफाई पर इस अपराधी के नाम से म्यूजिक प्ले लिस्ट तक बनाई गई और टिकटॉक पर लोगों ने सीईओ हथियारे नाम के न्यूयॉर्क शहर में वॉकिंग टूर करके वीडियो पोस्ट किए। अब यहाँ मम्मियों ने भी बच्चों के इलाज के दौरान हुई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ अपनी मुश्किलों की गाथा सुनाते हुए वीडियो पोस्ट करने चालू कर दिए। ऑनलाइन एडसी पर लुइजी के समर्थन में ढेरों कपड़े बिकने लगे और लड़कियां तो ऑनलाइन उसकी खूबसूरत शक्ल पर लट्टू हो गई। मैं इस हॉट हत्यारे को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छा खासा आईवी लीग वाला छात्र लुइजी, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग प्रोग्राम से ग्रेजुएट था और जो कि रियल एस्टेट के मालिकों वाले अमीर परिवार से था, एक हथियारे में बदल गया। 2023 की शुरुआत में लुइजी ने हवाई के होनोलुलु समुद्री तट में एक सर्फिंग की क्लास ली थी। एक सेशन में वो पीठ के बल धड़ाम से गिरा और उसको ऐसी मोचाई कि 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। इतना भयानक दर्द था कि बैठने में भी उसको तकलीफ होती थी। पैरों में उसके मरोड़ आ रहे थे और कभी कभी तो उसकी जांघें सुन्न हो जाती थी। उसने डॉक्टरों से सलाह और दवाई ली। देखिए, आपके लिए सिर्फ दवाइयाँ ठीक हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं हुआ और वो कुंठा से भरा जा रहा था। इसी वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और ब्रेक लेने का फैसला किया। किताबें पढ़ने लगा और दबा के योगा किया। उसने अपना खुद का बुक क्लब भी शुरू कर लिया और जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में लिखी गई कई सेल्फ हेल्प किताबें उसने पढ़ डाली, पीठ दर्द से जुड़ी किताबें भी। लेकिन कई महीनों बाद भी राहत न मिलने पर 2023 के अप्रैल में डॉक्टरों की बात ना सुनते हुए उसने स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी करवा ही ली, जिससे उसको काफी राहत मिली और उसने रेडिट पर पोस्ट डाली, सर्जरी सफल रही, मैं कुछ ही दिनों में ठीक से चल फिर पा रहा हूँ। इस वाकयात के बाद उसकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रति नफरत बढ़ने लगी और उसने दूसरों को सर्जरी करवाने और दर्द में नहीं जीने की सलाह दी। दोस्तों, आपको उन डॉक्टरों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो सर्जरी करने से हिचकिचाते हैं। उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को खूब ताने कसे। उन डॉक्टर्स को बताओ कि दर्द तुम्हें ऑफिस का काम करने से कैसे रोक रहा है, तभी ये मेडिकल इंडस्ट्री के कान के नीचे जू रेंगेगी और वो तुम्हारी बात सुनेगी। अब धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि उसने काफी हिंसा और पौरुष को उकसाने वाली किताबें पढ़ी थी और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बोल रहा था। हालांकि इससे उसके बुक क्लब के लोग डर के भाग भी रहे थे, पर इससे उसे 2 टूक फर्क नहीं पड़ा था। और अब वो इस खतरनाक किताब 1995 की यूनबॉम्बर मैनिफेस्टो को पढ़ने लगा, जिसके लेखक थे टेड कजिंस्की, एक खतरनाक आतंकवादी जिसने पूरे अमेरिका में खतों के जरिए बम हमले किए उन लोगों के खिलाफ जो पर्यावरण का नाश कर रहे थे। 1978 से लेके 1995 तक 17 सालों तक उसने विश्वविद्यालयों और एयरलाइनों के काउंटर पर लेटर बम भेजे, जिसमें 3 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हुए। 20 साल बाद 1996 में FBI ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया और बता दें कि FBI की अब तक की सबसे महंगी जांच थी। उसने 35,000 शब्दों के मैनिफेस्टो में आधुनिक समाज की बुराइयों के बारे में जम के लिखा था, जिसे उसने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों तक को भेजा था। इससे प्रेरित होकर लुइजी ने अपने 3 पन्नों का मैनिफेस्टो लिखा, जो कि गिरफ्तारी के समय उसके पास मिला था। साथ ही में एक स्पाइरल नोटबुक भी, जिसमें उसने और भी काफी चीजें लिखी थी।
लुइजी ने खासकर कॉर्पोरेट अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम और उसके अमीर अफसरों पर नफरत निकाली थी। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे महंगा स्वास्थ्य सिस्टम है, फिर भी हमारी जिंदा रहने की उम्र दुनिया में 42वें स्थान पर है। उसने एक खास कंपनी को टारगेट किया था, 15 अगस्त। ये है वो कंपनी जिसने लोगों की जिंदगी को बढ़ाने की बजाय मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दिया है। वो कंपनी थी यूनाइटेड हेल्थ केयर, अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि कथित तौर पर कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थी। नकली बीमारियों की पर्चियां दिखाकर जिनका किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया था, यूनाइटेड हेल्थ केयर ने 2021 में सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी से 8 बिलियन पाउंड का स्कैम किया। और उसी साल जब डॉक्टरों ने भी उस पर कम पैसे मिलने का मुकदमा ठोका, तो कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी का दोषी माना। 2019 में 3 नशा मुक्ति केंद्र ने भी इस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे, ये इल्जाम लगाते हुए कि वो 50,000 मरीजों के लगभग 5 मिलियन पाउंड खुद डकार गए, जिस पर जनवरी 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी ने अपने हितों को मरीजों के अधिकार से पहले रखा है। अमेरिका के सरकारी डेटा के मुताबिक यूनाइटेड हेल्थ केयर 32% मरीजों के दावों को नकार देती है। अरे इतना खराब रेट तो भारत की किसी कंपनी का भी नहीं है। गुनाहों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन लुइजी ने सीईओ थॉमसन को अपना निशाना क्यों बनाया, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बता दें कि थॉमसन यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ के रूप में कंपनी के टॉप 3 लोगों में शुमार थे और इन तीनों ने मिलकर अपने शेयर का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया था, बिना किसी को बताए कि सरकारी एजेंसियां इन पर घपले की जांच कर रही थी, जिस वजह से उन पर मई 2024 में एक और मुकदमा चालू हो गया था। ये उसी समय हुआ था जब लुइजी जापान की हरी भरी पहाड़ियों में ट्रैकिंग कर रहा था, एशिया की अपनी लंबी सोलो ट्रिप के दौरान, जब उसने विदेश में मिले एक दोस्त को एक वॉइस नोट भेजा, यार मुझे कुछ समय के लिए एकदम शांति चाहिए। ये उसका आखिरी मैसेज था, जिसके बाद वो अचानक अपने दोस्तों और परिवारों से नाता तोड़कर गायब हो गया। और यहाँ उसे दिसंबर में होने वाले पब्लिक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला, जिसमें थॉमसन भी आने वाले थे। तो भैया लुइजी ने अपना मन बना लिया था, अब उसे बस काम को अंजाम देना था। ये तो सचमुच बहुत बड़ा मौका है। इस फुद्दूसी 2 टके की कॉन्फ्रेंस में सीईओ को उड़ाने का इससे बढ़िया मौका और क्या ही हो सकता है। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ कि उसने अपनी घोस्ट गन तैयार की होगी, जिसके कुछ पुर्जे 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी से बनाए गए। ये जानते हुए कि वो इस जुर्म के लिए पकड़ा जाएगा, उसने मैनिफेस्टो में जिम्मेदारी ली। सच कहूँ तो इन लिच्चड़ों के साथ यही होना था। मैं किसी भी परेशानी या मानसिक चोट के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन ये करना जरूरी था। इन सब के बावजूद भी उसने बचने के लिए पूरी एहतियात बरती। 24 नवंबर को एयरपोर्ट सुरक्षा से बचने के लिए लुइजी ने अटलांटा से न्यूयॉर्क सिटी के लिए बस ली और 21 नवंबर को एयरपोर्ट सुरक्षा से बचने के लिए लुइजी ने अटलांटा से न्यूयॉर्क सिटी के लिए बस ली और एक नकली नाम और आईडी कार्ड से एक होटल में चेक इन किया। वो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के लोकेशन की रैकी कर चुका था और उसे ब्रायन थॉमसन के शेड्यूल और रूट का पूरा पता था। हॉस्टल में ठहरने के दौरान उसने हर वक्त एक मास्क और हुडी पहन रखी थी, लेकिन जब एक हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट ने उसे फ्लर्ट किया तो वो अपनी हवस को रोक नहीं पाया और उसने कुछ सेकंड के लिए अपना मास्क नीचे कर दिया और बत्तीसी दिखाते हुए उससे वो मजे से बात करने लगा। उस कमजोर पल में उसका चेहरा हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे एफबीआई ने शहरों में पोस्टरों पर लगा दिया। उसने हॉस्टल में लापरवाही से कुछ चीजों को पीछे छोड़कर भी गलती करी, जो अफसरों के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंट का सबूत बना। 10 दिन बाद 4 दिसंबर की सुबह लुइजी ने थॉमसन को गोली मार दी जब वो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की ओर जा रहा था। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ सिर्फ हम भारतीयों का हाल बुरा नहीं है, बल्कि 90% अमेरिकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद 40% को मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन लेना पड़ता है। चलिए वापस हथियारे पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको बताया इस बंदे का कांड इतना वायरल हुआ जितना जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर की गई हत्या की साजिश भी नहीं हुई होगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि लुइजी का जुर्म चाहे वो कितना भी गलत हो, आज के समय में हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से परेशान अमेरिकी जनता की आवाज बन चुका है।